एक वक्त था जब राजस्थान की मिट्टी में खुशबू थी। हवाओं में मोर की आवाज गूंजती थी। किसान जब हल चलाते थे तो धरती माँ मुस्कुराती थी। लेकिन आज आज सब कुछ बदला हुआ है। आज राजस्थान में सूरज उगता है और जमीन पर साया पड़ता है। सोलर प्लांट्स का जो पहले जीवन देते थे वही अब जीवन लूट रहे हैं। खेत नहीं रहे, वनस्पति नहीं रही और धीरे धीरे हम भी नहीं रहेंगे। सौर ऊर्जा नाम सुनते ही लगता है पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। लेकिन राजस्थान में ये नाम अब एक डरावना सपना बन चुका है। यहाँ के ग्रामीणों से उनकी जमीनें छीनी नहीं गईं, उन्हें बेची गईं लालच से। उन्हें कहा गया 20 साल तक किराया मिलेगा, बिजली आएगी, विकास होगा। लेकिन असल में क्या हुआ? खेत बंजर हो गए। न तो बिजली गांवों तक पहुंची, न रोजगार आया और न विकास। जो आया वो था सूखा, धूल और एक भयावह सन्नाटा। सौर ऊर्जा नाम सुनते ही लगता है पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। लेकिन राजस्थान में ये नाम अब एक डरावना सपना बन चुका है। यहाँ के ग्रामीणों से उनकी जमीनें छीनी नहीं गईं, उन्हें बेची गईं लालच से। उन्हें कहा गया 20 साल तक किराया मिलेगा, बिजली आएगी, विकास होगा। लेकिन असल में क्या हुआ? खेत बंजर हो गए। न तो बिजली गांवों तक पहुंची, न रोजगार आया और न विकास। जो आया वो था सूखा, धूल और एक भयावह सन्नाटा। 2022 से 23 में बीकानेर, जैसलमेर और जालौर में लाखों बीघा जमीनें सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को दे दी गईं। सरकार ने कहा ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हरियाली का मतलब सिर्फ बिजली है? क्या पेड़ पौधे, जानवर और इंसान गिनती में नहीं आते? रिपोर्ट्स कहती हैं पिछले 3 सालों में 3,000 से ज्यादा हिरण, मोर, स्याहगौश और लोमड़ियां इन पावर लाइनों से करंट लगने से मारी गईं। हजारों पेड़ काटे गए और लाखों की वनस्पति कुचली गई। लेकिन सरकार वह आज भी आंखें बंद कर बैठी है। बीकानेर में एक बार फिर बिश्नोई समाज खड़ा हुआ। फिर एक बार उन्होंने धरती को मां मानकर उसका रक्षा संकल्प लिया। फिर एक बार महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कहा जंगल बचाओ, हिरण बचाओ, मिट्टी बचाओ। लेकिन क्या हुआ? ना कोई मंत्री आया, ना अफसर। मीडिया ने भी चुप्पी साध ली। सवाल ये नहीं कि सिर्फ बिश्नोई क्यों बोल रहे हैं, सवाल ये है कि बाकी सब खामोश क्यों हैं? क्या सिर्फ एक समाज की जिम्मेदारी है धरती को बचाने की? राजस्थान हम सबका है, फिर लड़ाई भी हम सबकी क्यों नहीं है? अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी राजस्थान में कभी हिरण होते थे, यहाँ कभी खेतों में बाजरे की खुशबू होती थी, यहाँ कभी लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देते थे। सोचिए, जब आपका बच्चा आपसे पूछे पापा हिरण क्या होता है, मम्मी आपने पेड़ कब देखा था? हाँ, तब आपके पास जवाब क्या होगा? तब आपको याद आएगा आप खामोश थे जब कुछ कह सकते थे। ये लड़ाई अब किसी एक आंदोलन की नहीं है, ये लड़ाई अब हमारी चेतना की है, हमारी पहचान की है। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले कल में सिर्फ बिजली होगी लेकिन जीवन नहीं। हमें एक होना होगा। जैसे किसान अपनी फसल के लिए खड़ा होता है, वैसे ही राजस्थान को बचाने के लिए खड़े होना होगा। ये धरती हमारी माँ है और माँ को बेचा नहीं जाता, माँ को बचाया जाता है। याद करो, एक वक्त था जब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। उन्होंने उसे मारा था या नहीं, ये आज भी साबित नहीं हुआ। लेकिन उस केस ने मीडिया के प्राइम टाइम को सालों तक जकड़ लिया। हर चैनल, हर डिबेट, हर ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ हिरण, सलमान और सज्जा की बातें। लेकिन आज आज जब सोलर कंपनियों की वजह से हजारों हिरण, मोर और संरक्षित वन्य जीव हर साल मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, तब कोई आवाज नहीं आती। तब कैमरे क्यों बंद हो जाते हैं? तब टीआरपी क्यों चुप हो जाती है? इन चैनलों को कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज ये स्तंभ गिर चुका है, बिक चुका है। अब ये चैनल सिर्फ एक ही एजेंडा दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगजेब की कब्र, ताजमहल का सच। इन्हें न जमीन की चिंता है, न जानवरों की, न जनता की। और इनसे तो आज के स्टैंड अप कॉमेडियन बेहतर हैं। कम से कम वो सच बोलने की हिम्मत तो रखते हैं, वो सवाल तो पूछते हैं और शायद इसलिए जेल भी जाते हैं। मगर न्यूज़ चैनल्स
ये सत्ता की गोद में बैठकर वहीं चबाते हैं जो उन्हें खिलाया जाता है, और जनता जनता सिर्फ खामोश तमाशबीन बनी रहती है।